नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। पिछले वीडियो में देखे थे पाठ 13 प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, श्लोक नंबर 28 तक। इस वीडियो में श्लोक नंबर 29 से देखेंगे। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। श्लोक नंबर 29, जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही अर्थात देखता है। प्रकृति और कर्म श्लोक के पहले भाग में कहा गया है कि सभी कर्म प्रकृति प्राकृतिक द्वारा किए जाते हैं। यहाँ प्रकृति का मतलब उन अंतर्निहित गुणों सत्व रजस तमस से है जिनके आधार पर संसार में सभी कार्य होते हैं। इन गुणों की प्रेरणा से ही सब कुछ होता है और इस प्रकार हम अपने कर्मों को प्रकृति के माध्यम से देखते हैं। आत्मा का वास्तविक स्वरूप श्लोक के दूसरे भाग में कहा गया है कि जो व्यक्ति इन कर्मों को देखने के बावजूद आत्मा को अकर्ता निर्माता नहीं के रूप में देखता है, वही वास्तव में समझदार है। इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा अहम स्वयं कर्म नहीं करता, बल्कि वह केवल दृष्टा है। अर्थात देखने की प्रक्रिया। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि कर्म करने वाला वास्तव में प्रकृति और आत्मा अकर्ता है, तो वह वास्तविकता को समझ पाता है। यथार्थ देखने का मतलब है कि व्यक्ति ने इस सच्चाई को जान लिया है कि आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं है, बल्कि सभी कर्म के प्रकृति नियम के अनुसार होते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि कर्मों का संचालन प्रकृति द्वारा होता है और आत्मा इन कर्मों से अप्रभावित रहती है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है, वही सच्चे अर्थ में यथार्थ को देखता है और ज्ञान प्राप्त करता है। श्लोक नंबर 30, जिस क्षण या पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद ब्रह्मा को प्राप्त हो गया है। इसका तात्पर्य भूतों प्राणियों की विविधता और पृथक अस्तित्व इस संसार में विभिन्न जीवों और पदार्थ से जो अलग अलग रूप में दिखते हैं। जब कोई व्यक्ति इन विविधताओं को देखता है और समझता है कि यह सभी एक ही परमात्मा की अभिविभक्तियां हैं, तब वह एकता की दृष्टि प्राप्त करता है। तत् एवं च विस्तारम, यहाँ पर विस्तार से तात्पर्य है कि जिस समय यह वास्तविक सभी भूतों को एक ही ब्रह्मा से संबंधित देखता है, वो वास्तव में ब्रह्मा के साथ एकाकार हो जाता है। यह स्थिति ब्रह्मा की प्राप्ति का संकेत है। जब व्यक्ति अपनी चेतना को इस ब्रह्मा के साथ जोड़ लेता है, तब वह सच्चिदानंद ब्रह्मा की अनुभूति करता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान का वास्तविकता तब प्राप्त होती है जब हम भूतों की विविधताओं को एक परमात्मा के विस्तार के रूप में देखते हैं और इसी के ब्रह्मा की वास्तविकता का अनुभव होता है। श्लोक नंबर 31, हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि परमात्मा जो अनादि निरंतर और निर्गुण गुणों से रहित है, वह अविनाशी है। इसका मतलब है कि परमात्मा के पास किसी भी प्रकार की उत्पत्ति, परिवर्तन या विनाशी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा शरीर में निवास करते हुए भी वह न तो कुछ करता है और न ही किसी चीज से प्रभावित होता है। यहाँ न क्रोधित करता है। परमात्मा किसी भी प्रकार की गतिविधि में भाग नहीं लेता है, जबकि न लिप्ते का मतलब है कि वह किसी भी अनुभव या प्रक्रिया से प्रभावित नहीं होते। इस प्रकार परमात्मा की प्रकृति ऐसी है कि वह शरीर के भौतिक कार्य और गुणों से परे है। वह सर्वत्र विद्यमान होते हैं और भौतिक क्रियाओं से अलग रहते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण, क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि सच्ची आत्मा और परमात्मा की पहचान भौतिकता से परे है और यह ब्रह्मा का सर्वोच्च स्थिति को दर्शाता है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए हमें अपनी मन और आत्मा की पहचान करनी चाहिए, न कि केवल भौतिक वस्तुओं और क्रियाओं को ही वास्तविकता मानना चाहिए। श्लोक नंबर 32,
जिस प्रकार स्वतः व्यापक आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में स्वतः स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। इस श्लोक में श्री कृष्ण आत्मा की प्रकृति को स्पष्ट कर रहे हैं। श्री कृष्ण के दो मुख्य बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आकाश और आत्मा की तुलना। आकाश का गुण यह है कि वह सूक्ष्म और सर्वव्यापी होता है, इसलिए आकाश का किसी भी वस्तु को संपर्क नहीं होता, वह न तो छूता है और न ही प्रभावित होता है। इसी प्रकार आत्मा भी सभी स्थानों पर व्यापक है, लेकिन उसे शरीर के गुणों के कोई असर नहीं होता। आत्मा का निर्गुण स्वरूप है। जैसा कि आकाश किसी वस्तु के गुण को नहीं अपनाता, आत्मा भी देह के गुणों और परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होती। आत्मा का स्वभाव निर्गुण गुण रहित होता है, जो उसे देह के अनुभव और गुणों से मुक्त करता है। इस प्रकार इस श्लोक में आत्मा की शुद्धता और अप्रतिम्यता को दर्शाया गया है, जो शरीर के भौतिक गुणों से परे रहती है। आत्मा का यह स्वभाव उसे शाश्वत और अविनाशी बनाता है, जबकि शरीर समय के साथ बदलता है और समाप्त होता है। श्लोक नंबर 33। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस भाग में भगवान श्री कृष्ण यह संकेत कर रहे हैं कि सूर्य रवि ही प्रकाश के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। सूर्य का प्रकाश संपूर्ण आकाश और पृथ्वी की ओर एक समान तरीके से रोशन करता है, जिससे हर कोण उजागर जाता है। इसी प्रकार एक ही आत्मा क्षेत्रीय संपूर्ण क्षेत्र को प्रकट करता है। आत्मा, जो कि हमारे भीतर का आकाश है, शरीर की संपूर्ण गतिविधियों और अनुभवों को रोशन करता है। यह आत्मा ही जो सभी संवेदनाओं, विचारों और अनुभवों को स्पर्श प्रदान करता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह दर्शाना चाहते हैं कि आत्मा जैसे कि सूर्य का प्रकाश संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा संपूर्ण शरीर और उसके अनुभव को प्रकट और स्पष्ट करता है। आत्मा और शरीर के इस संबंध को समझना हमें जीवन की सच्चाई और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। श्लोक नंबर 34। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को, क्षेत्र को जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान तथा क्षेत्र को नित्य, चेतन, अविकारी और अविनाशी जानना ही उनके भेद को जानना है, तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होना। जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वह महात्मा जन परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होता है। इस भाग में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि क्षेत्र शरीर और क्षेत्र आत्मा के बीच के भेद को समझना महत्वपूर्ण है। क्षेत्र जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान, जबकि क्षेत्र नित्य, चेतना, अविकारी और अविनाशी है। ज्ञान की दृष्टि से इस भेद को पहचानना और समझना ज्ञान सुषा या ज्ञान के दृष्टिकोण से किया जाता है। जो लोग इस भेदभाव को जानने के साथ साथ कार्यशाली प्रकृति से मुक्ति को भी समझते हैं, वह वास्तव में परम ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। यहाँ भूत प्रकृति से मुक्त का तात्पर्य है कि व्यक्ति प्राकृतिक गुणों और विकारों से पार हो जाता है और सच्चे ज्ञान को प्राप्त होता है। इस श्लोक का सार यह है कि जो व्यक्ति आत्मा और शरीर के बीच के भेद को ज्ञान की दृष्टि से समझते हैं और इस समझ के अधिकार को ब्रह्मा ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि आत्मज्ञान और प्रकृति से मुक्ति के माध्यम से ही हम परम सत्य और सत्कार की ओर बढ़ सकते हैं। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग सपोर्ट करिए। पाठ 13 प्रकृति, पुरुष तथा चेतना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।